हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम नॉर्थ अमेरिका के मैप के क्वेश्चन करेंगे, जो हमने अगली वीडियो में मैप पढ़ाया था नॉर्थ अमेरिका का। उसी से संबंधित हैं कुछ क्वेश्चन। टाइम देते हुए चलेंगे। ये रहा पहला क्वेश्चन। बेरिंग जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? इसे बताएं। ऑप्शन नंबर 1 कनाडा और अमेरिका को। नंबर 2 रूस और कनाडा को। नंबर 3 रूस और अमेरिका को। नंबर 4 अमेरिका और मैक्सिको को। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बताइए। अब हम बताते हैं। टाइम हो गया है इसका पूरा। ये अलग करता है बेरिंग जल संधि रूस और अमेरिका को। रूस और अमेरिका को। रूस अमेरिका को। जैसे हमने कल पढ़ाया था कि इस तरीके से यहाँ पर एशिया एशिया महाद्वीप था। यहाँ पर एशिया महाद्वीप में रूस था यहाँ, और यहाँ पर अमेरिका था यहाँ ऐसे। और अमेरिका का एक प्रांत था यहाँ पर अलास्का यहाँ पर। तो इन इन दोनों को अलग करने वाली कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि, जो कि यहाँ पर है। ये बेरिंग जल संधि है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन बताइए। अब क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, बेरिंग जल संधि किस महाद्वीप को जोड़ती है? महाद्वीप नहीं है, महासागर है, सॉरी। बेरिंग जल संधि किस महासागर को जोड़ती है? ऑप्शन नंबर ए अंध महासागर और प्रशांत महासागर को। नंबर दो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। नंबर 3 अंध महासागर और हिंद महासागर को। नंबर 4 हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 2, आर्कटिक और प्रशांत महासागर को अलग करती वो जोड़ती है। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन। कौन सी जल संधि एशिया को अमेरिका से अलग करती है? पनामा नहर, सुज नहर, बेरिंग जल संधि या ड्रेक जल संधि? कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए। इसका राइट आंसर होगा बेरिंग जल संधि। क्या होगा? बेरिंग जल संधि। क्वेश्चन नंबर 4। इसका एक ऑप्शन नहीं है, जो अगले पेज पर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया डाल देना। ऑस्ट्रेलिया। तो ग्रीनलैंड किस महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया महाद्वीप का, यूरोप का, अमेरिका का? किसका हिस्सा है? ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका का।
ये था यहाँ पर से ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा बड़ा कर लूँ और हो जाए तो। ग्रीनलैंड किसके अधीन है? ग्रीनलैंड किसके अधीन है बताइए। कनाडा, अमेरिका, आइसलैंड या डेनमार्क? तो ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। अगला क्वेश्चन। डेविस जल संधि किन दो स्थानों के बीच है? तो किस किस के बीच है डेविस जल संधि? ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, ऑप्शन नंबर बी कनाडा और ग्रीनलैंड, नंबर सी यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका और क्यूबा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच है डेविस जल संधि, जो कि इन्हें कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करती है। अगला क्वेश्चन। डेविस जल संधि किस महासागर का हिस्सा है? डेविस जल संधि किस महासागर का हिस्सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर? किसका हिस्सा है? ऑप्शन नंबर बी आर्कटिक महासागर। किसका है? आर्कटिक महासागर। जैसे अमेरिका ऐसे होता है, जब थोड़ा सा मैं बनाता हूँ, बन जाए तो इस तरीके से होता है अमेरिका, थोड़ा इस तरीके से। यहाँ पर हडसन की खाड़ी होती है, तो इधर साइड प्रशांत महासागर होता है, इधर इधर आर्कटिक महासागर होता है ऊपर। यहाँ पर अटलांटिक महासागर होता है। कौन सा होता है? अटलांटिक महासागर। सो डेविस जल संधि यहाँ पर है, यहाँ। तो किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में। किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन। निम्न में से विश्व की सबसे विस्तृत जल संधि कौन सी है? बताइए क्वेश्चन। जिब्राल्टर जल संधि है, या बॉस्फोरो बॉस्फोरस की जल संधि है, या बेरिंग जल संधि है, या डेविस जल संधि है? तो इसका राइट आंसर होगा डेविस जल संधि। अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है अगले पेज पर, इसके ऑप्शन होंगे, यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या पूछ रहा है ये। डेविस जल संधि किस महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? तो किस महासागर को? बाल्टिक महासागर, या कैरेबियन सागर, या लेब्राडोर सागर, या बेरिंग सागर? तो किसको जोड़ती है अटलांटिक महासागर से? लेब्राडोर सागर को। किसको? लेब्राडोर सागर को। अगला क्वेश्चन।
डेविस जल संधि किस महासागर का हिस्सा मानी जाती है? तो देखो, जोड़ती किसे किसे, अटलांटिक महासागर को और अटलांटिक महासागर को और आर्कटिक महासागर को। तो जब आर्कटिक वो अटलांटिक महासागर दिया नहीं है, तो सिर्फ इसमें आर्कटिक महासागर दिया है। तो किसका हिस्सा मानी जाती है? आर्कटिक महासागर का। अगर दोनों ऑप्शन देगा तो आर्कटिक महासागर यहाँ पर है, दक्षिणी आर्कटिक महासागर है, यानी सबसे नीचे वाला इधर का, पर ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो इसलिए कौन सा इसका आंसर होगा? आर्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन होगा, बैफिन द्वीप किस देश का हिस्सा है? बैफिन द्वीप है, वो किस देश का हिस्सा है? ग्रीनलैंड का, अमेरिका का, कनाडा का, आइसलैंड का? तो किसका है? कनाडा। किसका है? कनाडा देश का। अगला क्वेश्चन, बैफिन द्वीप के पूरब में कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर जल संधि, मलेका जल संधि, डेविस जल संधि या बेरिंग जल संधि? देखो, उत्तर पूर्व कैसे होता है, जैसे हम ये बना रहे हैं, यहाँ पर होता है उत्तर, यहाँ पूरब, यहाँ पर होता है दक्षिण, यहाँ पश्चिम। तो ये पूछ रहा है बेरिंग बैफिन द्वीप के पूर्वी हिस्से में, तो यानी इस साइड। तो यह बैफिन द्वीप यहाँ पर होता है। तो बैफिन के पूर्व साइड में कौन सी जल संधि है? डेविस की जल संधि। कौन सी है? डेविस की जल संधि। जो मैंने कल मैप कराया है उसमें सब बताया है एकदम बढ़िया से। अगर बढ़िया से देखना है तो क्लास को प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है? कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? कनाडा जो देश है उसका सबसे बड़ा द्वीप, विक्टोरिया द्वीप या एल्समेरे द्वीप या बैफिन द्वीप या न्यू फाउंडलैंड? तो कौन सा द्वीप है सबसे बड़ा? बैफिन द्वीप। कौन सा है? बैफिन द्वीप। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर इस क्वेश्चन है, अगले पेज पर इसके ऑप्शन है, तो इसके क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर, बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? जो बैफिन द्वीप यानी यहाँ पर बैफिन द्वीप है, यहाँ पर ग्रीनलैंड है, इसके बीच में यहाँ पर कौन सी खाड़ी है? कौन सी है? बैफिन की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी या बेरिंग सागर? तो ऑप्शन नंबर ए, बैफिन की खाड़ी। बैफिन की खाड़ी। अगला क्वेश्चन, हडसन की खाड़ी कहाँ स्थित है? अमेरिका में, कनाडा में, ग्रीनलैंड में या मैक्सिको में? किस में है? ऑप्शन नंबर बी, कनाडा में। अगला क्वेश्चन, हडसन की खाड़ी किस महासागर से जुड़ी हुई है? हडसन की खाड़ी किस महासागर से जुड़ी हुई है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? तो ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर।
हडसन की खाड़ी के चारों ओर कौन से वनस्पति क्षेत्र पाए जाते हैं? रेगिस्तान, टुंड्रा और टैइगा, वर्षावन, घास के मैदान। ऑप्शन नंबर बी, टुंड्रा और टैइगा वनस्पति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, इसका एक ऑप्शन अगले पेज पर है, पर यहाँ पर पढ़ लेते हैं। क्वीबेक किस देश का प्रांत है? अमेरिका, फ्रांस, कनाडा या मैक्सिको। तो किसका प्रांत है क्यूबेक? ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। किसका है? कनाडा। अगला क्वेश्चन, क्वीबेक किस नदी के किनारे स्थित है? क्वीबेक किस नदी के किनारे स्थित है? नंबर एक, मिसिसिपी नदी, नेल्सन नदी, सेंट लॉरेंस नदी या यूकॉन नदी। तो ऑप्शन नंबर सी, सेंट लॉरेंस नदी। अगला क्वेश्चन, लेब्राडोर जलधारा किस प्रकार की महासागरीय जलधारा है? यानी जो लेब्राडोर जलधारा है वो किस प्रकार की जलधारा है? गरम जलधारा, ठंडी जलधारा, उष्णकटिबंधीय जलधारा या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, ठंडी जलधारा है। और गल्फ स्ट्रीम है वो गर्म जलधारा है। अगला क्वेश्चन, लेब्राडोर जलधारा किस क्षेत्र के तटवर्ती भाग को प्रभावित करती है? जो लेब्राडोर जलधारा है वो किस क्षेत्र के तटवर्ती भाग को प्रभावित करती है? अफ्रीका के पश्चिमी तट को, या दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट को, या कनाडा का पूर्वी तट, या यूरोप का पश्चिमी तट। तो ये लेब्राडोर जलधारा कहाँ बहती है? ये रहा बैफिन द्वीप हमारा, और यहाँ पर है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। यहीं पर बैफिन की खाड़ी है यहाँ, और यहाँ पर है लेब्राडोर सागर। बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर को जोड़ने वाली कौन सी जल संधि है? डेविस की जल संधि। किसकी है? डेविस की जल संधि। और बैफिन किसका प्रांत है? कनाडा का। तो यानी कनाडा यहाँ पर होगा, यहीं होगा कनाडा। तो कनाडा के पूर्वी तटी को तो प्रभावित करती है, तो इसका राइट आंसर होगा कनाडा। कनाडा का पूर्वी तट को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, इसे हल्का छोटा कर लेते हैं। लेब्राडोर जलधारा और गल्फ स्ट्रीम के मिलने से कौन सा क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध मछली पकड़ने का क्षेत्र बन गया है? यानी लेब्राडोर जलधारा और गल्फ स्ट्रीम जलधारा मिलती हैं, वहाँ पर वो विश्व प्रसिद्ध मछली पकड़ने का क्षेत्र बन गया है। वो कौन सा है? बंगाल की खाड़ी, न्यू फाउंडलैंड तट, कैरेबियन सागर, बाल्टिक सागर। तो कौन सा बन गया है हमारा? इसका राइट आंसर होगा न्यू फाउंडलैंड तट। अगला क्वेश्चन, इसके 3 ऑप्शन अगले पेज पर हैं।
चलो यहाँ ही इसे पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक ठंडी जलधारा है? यानी कौन सी जलधारा है जो उत्तरी अटलांटिक में जो ठंडी जलधारा है? एक है क्यूरोसियो और उत्तरी अमेरिका। कहाँ गए ऑप्शन? ये गए। ठंडी जलधारा है। क्या पूछा था उसने? निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक ठंडी जलधारा है? यानी ठंडी जलधारा पूछी है, इनमें से कौन सी है? तो एक क्यूरोसियो और गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर सागर और लेब्राडोर जलधारा, एक अगुलहास। तो इसका राइट आंसर होगा लेब्राडोर जलधारा। अगला क्वेश्चन 27 क्वेश्चन है। न्यूफाउंडलैंड के पास समुद्री कोहरा बनने का प्रमुख कारण क्या है? न्यूफाउंडलैंड है, उसके पास समुद्री कोहरा बनता है, उसे बनने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? अधिक वर्षा होना, ज्वार भाटा होना, या गर्म और ठंडी जलधाराओं का मिलन, या समुद्र की ऊंचाई? तो इसका क्या होगा? इसका होगा राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। जो गल्फ स्ट्रीम है वो गर्म जलधारा है, और जो लेब्राडोर जलधारा है वो ठंडी जलधारा है। जब वे न्यूफाउंडलैंड पर मिलती हैं, यहीं पर कोहरा बनता है। अगला क्वेश्चन सेंट लॉरेंस की खाड़ी कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, दक्षिणी अमेरिका के उत्तर में, यूरोप के पश्चिमी तट पर? क्या होगा इसका ऑप्शन? कमेंट करें जल्दी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर सेंट लॉरेंस की खाड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और हैं। सेंट लॉरेंस की खाड़ी किस महासागर से जुड़ी हुई है? जो सेंट लॉरेंस की खाड़ी है वो किस महासागर से जुड़ी हुई है? प्रशांत महासागर से, आर्कटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर से, या दक्षिणी महासागर से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है? मिसिसिपी नदी, या यूकॉन नदी, सेंट लॉरेंस की नदी, या रियो ग्रांडे नदी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट लॉरेंस नदी। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर तुमने मैथ की अगली क्लास नहीं ली है, पहले उसे लें, उसके बाद ये क्वेश्चन करें, आपको बढ़िया से समझ में आएंगे।
और अगला पार्ट भी आएगा इसका। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कोई अगली वीडियो हम डालें इससे संबंधित सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।